फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने कमरे पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित भी खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ का ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में तो पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? तुमसे मिलने की खुशी में यह पूछना तो भूल ही गई। जब मीनू अपने छुट्टियों में, पेपर के बाद जो छुट्टियां होती है उसमें अपने घर लौटी थी, तब तक पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे और अपने काम पर भी जाने लगे थे। जब वो घर आई थी तब आशा और रोहित उनको सारी बची हुई सारी बातें बता रहे थे। मीनू भी बहुत खुश होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू का पेपर था, वो पेपर कंप्लीट करके आई है, उससे पूछना है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। तो वो माँ मीनू से बोलती है, तुम्हारी आने की खुशी में मैंने ये पूछना ही भूल गई कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए। माँ, मेरे पेपर अच्छे हुए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात हो जाएगा। मीनू बोलती है, मेरे पेपर तो अच्छे गए हैं और बाकी रिजल्ट से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ, अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो। माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। माँ को बड़ा विश्वास था कि बेटी मीनू हमेशा प्रथम श्रेणी से ही पास होगी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य उस जीवन में कुछ बनने का है। और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों को अपनी लगन और परिश्रम से भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी एक साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी। पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उसके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया था। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये महीने पा रहा है। यदि तुम, पिताजी को उसके मीनू के रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे थे, इसलिए वो मीनू की राय लेने आए थे इस विषय में। पिताजी अभी पूरा वाक्य भी न बोल पाए, उसमें मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी नहीं करूंगी। बेटी, यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा की बात चला दीजिए। आशा दिखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी है। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर बोले, क्यों नहीं गवाही दे रहा था? क्योंकि आशा छोटी बेटी थी और मीनू बड़ी बेटी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे कहने पर आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात चला दीजिए? ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में माँ भी रसोई के कमरे से आई। उन्होंने भी मीनू की बात में समर्थन करते हुए कहा कि उस इंजीनियर के लड़के से आशा की बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा के रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा को फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में तो सुंदर थी ही, साड़ी पहनकर जब वो छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप निखर आया था। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसकी मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए थे। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग उसे देखने आए थे। साधारण रंग रूप के थे। जो उन्हें देखने आए थे वो बहुत से साधारण थे, इसलिए आशा उन बीच में बहुत अच्छी लग रही थी। इसीलिए वो लोग नापसंद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था उन लोगों को। आशा को देखने के लिए कौन आया था? इंजीनियर आलोक आया था, उसकी मम्मी पापा और उसकी बड़ी भाभी आई थी। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई कि इसके बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है।
आशा की शादी का तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद सुझाई। अब घर में उसकी ही तैयारियां होने लगी। आशा की शादी का जो तिथि निश्चित हुई थी वो 4 महीने बाद हुई थी। काफी समय मिल गया था, इसलिए घर में उसकी तैयारी होने लगी थी। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी। नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है, उसे याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। उस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में उसे किसी के घर गई, इसीलिए उसका जाना संभव न था। माँ के घर आते ही उसने बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल सबको आई है। माँ की आज्ञा लेकर वो नीलिमा घर चली गई। माँ की आज्ञा लेकर मीनू नीलिमा के घर चली गई नीलिमा से मिलने, क्योंकि नीलिमा बहुत दिन बाद मेरठ से अपने घर आई थी। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। ओह अच्छा, तो ये अब खुशखबरी सुनाने जा रही हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में अशोक ने प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बात करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी। जैसे हमने देखा था कि नीलिमा पहले अध्याय में भी मीनू को बता चुकी है कि अशोक मीनू को पसंद करता है, इसलिए मीनू अशोक से बात करते समय हमेशा लजाती थी। परंतु आज वह उससे भी घुल मिलकर बात करने लगी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर उसका संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और फिर दोनों बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू की शादी के बारे में पूछा। मीनू तो शादी नहीं कर रही है अभी, मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे दीवाने हैं, हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर मुस्कुराहट सी झलकी। उसको थोड़ा सा प्रसन्नता हुआ कि कोई उसको पसंद करता है। मुस्कुराते हुए वो बोली, चल कोई तो है मैं अपनी प्रशंसा करने वाला भी। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद शादी के लिए सोचूंगी। मीनू तो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। इसमें अध्याय में नीलिमा मीनू को शादी के लिए हर बार फोर्स करती रहती है। नीलिमा शादी के फॉर में हमेशा बात करती है और मीनू शादी के अगेंस्ट में। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू की हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के शब्द, अशोक भैया तेरे दीवाने हैं और हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहते हैं, यह सेंटेंस मीनू के दिमाग में बार बार घूमता रहा। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और माँ के कहे शब्द उसे कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। उसी उधेड़ बुन में उसे नींद न आई। उसके दिमाग में इतनी बातें चल रही थी कि वो रात भर सो नहीं पाई। आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।